हेलो एवरीवन, सो लेट्स बिगिन विथ पॉलिनेशन। बेसिकली बायोटिक एजेंट्स हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। अबायोटिक एजेंट्स जो है वो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था। सो लेट्स स्टार्ट विद द बायोटिक एजेंट्स। नाउ बायोटिक एजेंट्स मीन्स व्हाट? इट इंक्लूड्स लिविंग एजेंट्स। इसमें क्या रहेगा? लिविंग एजेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीन कि इंसेक्ट्स थे, बैट्स, देन बर्ड्स, स्नेल, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? बायोटिक एजेंट्स में आ जाएंगी। सो अबाउट 80% ऑफ प्लांट्स रिक्वायर द हेल्प ऑफ अदर लिविंग मूविंग क्रिएचर्स सच एज insects, birds, bats, snails to transfer their pollens from one flower to the another flower. These also sustain our ecosystems and produce natural resources by helping plants to reproduce. Now, see generally हमें लगता है कि जो insects होते हैं they are of no use, but here you can see कि insects also they plays very important role mainly in pollination. Okay, अब not only in pollination but they also maintain ecosystem balance. सो नेक्स्ट अपना आ जाएगा अभी पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। बायोटिक एजेंट्स में पहला हम देखने वाले हैं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। अगर इंसेक्ट के थ्रू प्लांट्स में पॉलिनेशन हो रहा है देन इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी एज एंटोमोफिली। एंटोमोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। ओके, इट अकर्स इन रोज, जैस्मीन, सिस्ट्रम एक्सेट्रा। सो दीज आर सम ऑफ द प्लांट्स जिसमें कि पॉलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। नाउ अब इसमें अडेप्टेशंस क्या रहेंगे? जो भी फ्लावर्स एंटमोफिली जिसमें होगा उसमें फ्लावर्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन रहेगा, क्या अडेप्टेशंस होंगे उसमें? सो द फर्स्ट इज़ व्हाट? दे आर लार्ज, शोवी एंड ऑफन ब्राइटली कलर्ड। अब इसमें क्या करना है? फ्लावर को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। यस, सो इसका फ्लावर कैसे होने वाला है? बड़ा रहेगा, इट इज़ लार्ज, शोवी, अट्रैक्टिव रहेगा एंड ब्राइट इन कलर। ओके, सो बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स ये क्या करेगा? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। द फ्लावर्स प्रोड्यूस स्वीट ऑर्डर और वी कैन से स्मेल। ओके, अच्छा फ्रेग्रेंस आएगा उसमें से। एंड हैव नेक्टर ग्लैंड्स, इसमें नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे सो दैट इट कैन प्रोड्यूस नेक्टर, जो कि खाने के लिए कौन आता है? इंसेक्ट आता है। फाइन, फ्लावर अट्रैक्टिव है, बड़ा है साइज में, इंसेक्ट तो आ जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा फ्लावर की तरफ, लेकिन अगर उसमें कुछ उसको खाने के लिए नहीं मिलेगा तो वो चला जाएगा। सो इट रिक्वायर्स समथिंग। सो इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? नेक्टर। और नेक्टर कौन प्रोड्यूस करने वाला है? नेक्टर ग्लैंड्स। नेक्स्ट इज व्हाट? द स्टिग्मा इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेयर और इज स्टिकी ड्यू टू म्यूसिलेजिनस सेक्रेशन। अब इसमें स्टिग्मा कैसा रहेगा? रफ रहेगा। ओके, वाई रफ? बिकॉज उसमें हेयर्स प्रेजेंट रहेंगे स्टिग्मा पे, और इट कैन बी स्टिकी बिकॉज वहाँ पे म्यूसिलेजिनस सेक्रेशन रहेगा, समवट स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, इट इज सेड टू बी एज म्यूसिलेज। Now the next is the pollen grains are spiny. Pollen grains कैसे होंगे? स्पाइनी होंगे। वी हैव सीन कि pollen grain का जो सरफेस होता है वो अलग अलग स्ट्रक्चर का रहता है। सो इसमें कैसा रहेगा pollen grain? स्पाइनी एंड सराउंडेड बाय अ येलो स्टिकी सब्सटेंस विच इज सेड टू बी एज pollen kit। और pollen grain के सराउंडिंग में क्या रहेगा? इट कंसिस्ट ऑफ येलो स्टिकी सब्सटेंस जिसे हम क्या बोलेंगे? pollen kit. So some plants have special adaptations for the insect visitor to help in cross pollination. Now because of this insect क्या होने वाला है? क्रॉस पॉलिनेशन होगा, बिकॉज जनरली इंसेक्ट्स क्या करते हैं? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते रहते हैं। सो जब ये इंसेक्ट एक फ्लावर पे आएगा, सपोज दैट इज मेल फ्लावर, तो उसमें क्या हो जाएगा? उसके बैक साइड पे डस्ट हो जाएगा pollen grains, एंड व्हेन दैट इंसेक्ट विल गो टू द अदर फ्लावर, सपोज दैट इज फीमेल फ्लावर, तो वहाँ पे जो pollen grains है वो डस्ट हो जाएगा कहाँ पे? उसके स्टिग्मा पे। सो इन दिस वे पॉलिनेशन अकर्स। फॉर एग्जाम्पल लीवर मैकेनिज्म और टर्नाइप मैकेनिज्म इन सैल्विया। ओके, okay, not turnip, it is turnpipe. So it can be lever mechanism or it is also said to be as turnpipe mechanism in salvia. This we are going to see in detail. एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम देखने वाले हैं lever mechanism in salvia. Now here इन दिस पिक्चर इफ़ यू सी, यहाँ पे लिवर मैकेनिज्म इन सैल्विया शो किया है। अब यहाँ पे जब ये इंसेक्ट आके लैंड करता है, जो आपको लिप जैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, उस पे आके क्या करेगा? लैंड करेगा। इट इज़ अ लैंडिंग स्पेस। जब वो लैंड करेगा तो यू कैन सी कि कुछ तो स्नेक का टंग जैसा दिख रहा है ना, दैट इज़ नॉट स्नेक का टंग, एक्चुअली इट इज़ स्टिग्मा। तो वो क्या हो जाएगा? टच होगा किस पे? इंसेक्ट के बैक पे, और बिकॉज ऑफ दैट क्या होने वाला है? pollen grains जो है वो उस पे चले जाएंगे। सो इन दिस वे pollination occurs. In detail we are going to see in next video. Now here pollination by birds. Okay, now we are going to see about the pollination by birds. अब अगर पॉलिनेशन होगा बर्ड के थ्रू देन इट इज सेड टू बी एज ऑर्निथोफिली। क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिली।
ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर पॉलिनेशन. सारे बर्ड्स पॉलिनेशन नहीं कराते हैं. देर आर ओनली फ्यू बर्ड्स दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर पॉलिनेशन प्रोसेस. नाउ दे यूजुअली हैव स्मॉल साइज एंड लॉन्ग बीक्स. ओके, इनके पास कैसे बीक्स रहेंगे? लॉन्ग बीक्स प्रेजेंट रहेंगे and they are usually small in size. So for example sunbirds and hummingbirds. जनरली इन बर्ड्स के थ्रू क्या हो जाता है? पॉलिनेशन होता है. सम ornithophilous plants are bombax, callistemon, it is also said to be as bottle brush in a common language, then butea. So these are some of the examples जिसमें pollination होता है with the help of birds. Here you can see ornithophilica example. ओके, सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी अबाउट द ऑर्निथोफिली. यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बर्ड है इट इज स्मॉलर इन साइज बट द बीक इज लॉन्ग. एंड नाउ द नेक्स्ट इज अडेप्टेशंस इन ऑर्निथोफिलस फ्लावर. अब जो फ्लावर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेट होंगे उनमें क्या अडेप्टेशन रहेगा, कैसे दिखेंगे वो फ्लावर्स? सो दीज फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड, लार्ज एंड शोवी. अब ये फ्लावर्स को भी क्या करना है? बर्ड को अट्रैक्ट करना है. सो व्हाट यू फील लाइक, कैसा रहेगा फ्लावर? अट्रैक्टिव होना चाहिए. यस, ब्राइट कलर प्रेजेंट होना चाहिए उसमें, बड़े फ्लावर्स रहेंगे और शोवी होना चाहिए, तो ही तो बर्ड अट्रैक्ट होगी. देन दे सीक्रेट प्रोफ्यूज एंड वी कैन से डाइल्यूट नेक्टर. क्या प्रेजेंट रहेगा? यहाँ पे भी नेक्टर प्रेजेंट रहेगा. भाई एक बार बर्ड लैंड हो जाएगी फ्लावर पे, सो इट रिक्वायर्स समथिंग टू ईट, तभी वो वहाँ पे रुकेगी, और एल्स उड़ जाएगी. सो they also consist of nectar. These flowers they have nectar. Pollen grains are sticky and spiny. अब इसमें जो pollen grains हैं वो कैसे होंगे? Sticky रहेंगे and spiny रहेंगे. Flowers are generally without fragrance. इसमें fragrance नहीं चाहिए. In case of the ornithophilous flowers, they don't have fragrance. As birds have poor sense of smell. अब इस flower में fragrance क्यों नहीं होता है? Because जो birds हैं उनके पास poor sense of smell है. So because of that they don't have fragrance. Now next is about the pollination by bats. It is also said to be as chiropterophily, okay, or chiropterophily we can say. So इसमें क्या रहेगा? Bats can transport pollens over long distance. अब ये जो bats हैं ये काफ़ी दूर तक pollens को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. So sometimes several kilometers तक भी ये ट्रांसफ़र कर देते हैं. So यहाँ पे जो फ्लावर्स बैट्स के थ्रू पॉलिनेट होंगे वो कैसे दिखेंगे, उनका अडेप्टेशन क्या रहेगा? सो अडेप्टेशन इन कैरोप्टेरोफिलस फ्लावर्स. फर्स्ट इज व्हाट? फ्लावर्स आर डल कलर्ड विथ स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस. अब ये डल कलर क्यों रहेगा? बिकॉज जो बैट्स हैं वो कलरफुल फ्लावर नहीं देख पाएंगे. ओके, दे डोंट सी कलर्स, सो दैट इज़ वाई इसका जो कलर है वो कैसा रहेगा? डल रहेगा. बट जो फ्रेगरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, बिकॉज जो बैट्स हैं जनरली उसके फ्रेगरेंस से अट्रैक्ट होंगे, ना कि कलर से. देन नेक्स्ट इज व्हाट? दे सेक्रेट अबंडेंट नेक्टर. ये बहुत ज़्यादा नेक्टर सेक्रेट करेगा. ओके, सो दैट बैट्स आके वहाँ पे फीड करेंगे. देन फ्लावर्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन्स. अब ये जो फ्लावर है ये प्रोड्यूस करता है एडिबल पोलन ग्रेन्स. फॉर एग्जाम्पल एंथोसेफेलस, इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी एज कदम ट्री. ओके, देन एडेंसोनिया, इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी एज बाओबाब ट्री, और वी कैन से इट एज गोरख चिंच. Then the next is what? Kigelia, it is also said to be a sausage tree. So this was all about the pollination by bats. Now the next topic is outbreeding device, or it is also said to be as contrivances. अब ये किस में होगा? Many plants have mechanisms that discourage or prevent self pollination. बहुत सारे plants में कुछ ऐसा mechanism होता है जिसकी वजह से उनमें self pollination नहीं हो पाता है. Now what is meant by self pollination? This I have already discussed in the previous videos. You can see that. शॉर्ट में एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे. सेल्फ पॉलिनेशन में जनरली क्या होता है कि एक ही प्लांट रहेगा. समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि सेम प्लांट में 2 डिफरेंट फ्लावर्स हैं, उनमें पॉलिनेशन हो जाएगा. ओके, और समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि एक ही प्लांट पे जो एक सिंगल फ्लावर है, नॉट ओनली सिंगल फ्लावर, देयर विल बी सो मेनी फ्लावर्स, बट एक फ्लावर को हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट रहेंगे. सो उनमें क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन होगा. इन अ सिंगल फ्लावर पॉलिनेशन होगा. इट इज़ सेड टू बी एज व्हाट? सेल्फ पॉलिनेशन. सो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, दे प्रिवेंटेड. ओके, सो टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन एंड इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, प्लांट्स हैव इवॉल्व अ वाइड वैरायटी ऑफ सेक्शुअल स्ट्रैटेजीज. क्यों उन्होंने ऐसा किया है? सो दैट जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने मिले. देन जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ एन एसेंशियल फैक्टर फॉर एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन. अगर सेल्फ पॉलिनेशन होते रहेगा तो क्या हो जाएगा? एक टाइम के बाद जो न्यू वैरायटी है वो मिलना बंद हो जाएगी. न्यू वैरायटी तभी मिलेगी जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ओनली इन दैट केस. सो इट इज़ नेचुरल सिलेक्शन. Continued self-pollination results in the inbreeding depression. Okay, this is one of the reason.
Thus, plants have developed many devices to encourage cross pollination. The examples of outbreeding devices are as follows. We are going to see one by one. यूनिसेक्सुअलिटी, ओके, एक तो फ्लावर्स ने क्या किया है, खुद को मॉडिफाई कर लिया है इन अ यूनिसेक्सुअलिटी, और वी कैन से यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में. अब इसमें होता क्या है, इन दिस केस द प्लांट बियर्स ईदर मेल और फीमेल फ्लावर. जो प्लांट है वो ये तो मेल फ्लावर बियर करेगा, ये तो फिर फीमेल फ्लावर, दोनों फ्लावर्स प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे, तो ऑटोमेटिक सेल्फिंग होगा ही नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन. सो इट इज़ ऑल्सो अ डायोसिज्म. ये तो हम बोल सकते हैं यूनिसेक्सुअलिटी, या तो हम बोल सकते हैं डायोसिज्म, ओके, और डायोशियस प्लांट. देन एज फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल. यस, ऑफकोर्स नहीं पॉसिबल होगा. देन प्लांट्स में बी मोनेशियस, फॉर एग्जाम्पल मेज, और डायोशियस एग्जाम्पल आ जाएगा मलबेरी एंड पपया. नाउ इन केस ऑफ मोनेशियस क्या रहता है, उस प्लांट में दोनों मेल एंड फीमेल फ्लावर्स दोनों प्रेजेंट रहेंगे, ओके. बट इन केस ऑफ द डायोशियस क्या रहेगा, दैट प्लांट विल बी ईदर प्रोड्यूसिंग मेल फ्लावर्स और इट विल प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर्स. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोनेशियस एंड द डायोशियस. नाउ नेक्स्ट अपना आ जाएगा डाइकोगैमी. नाउ व्हाट इज मीन बाय डाइकोगैमी, इन दिस डिवाइस एंथर्स एंड स्टिग्मास मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स. इसमें क्या हो जाता है कि जो एंथर है ये तो वो पहले मैचर हो जाएगा, ये तो फिर स्टिग्मा मैचर हो जाएगा पहले, ओके. अगर एंथर पहले मैचर हो गया तो स्टिग्मा इमैचर रहेगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, ऑटोमेटिक क्रॉस पॉलिनेशन ही होने वाला है. यह तो फिर स्टिग्मा पहले मैचर हो जाएगा और एंथर बाद में मैचर होगा. सो इन दिस केस ऑल्सो क्या होने वाला है, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल. Then at different times in a bisexual flower so as to prevent self-pollination. Yes, it can be further divided into two types, protandry and protogyny. अब protandry में क्या होने वाला है, in this type androecium matches earlier. प्रोटैंड्री में क्या होने वाला है, जो एंड्रोशियम है मतलब जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो पहले मैचर हो जाएगा देन द फीमेल, और वी कैन से देन द गाइनोशियम. फॉर एग्जांपल इन द डिस्क फ्लोरेट्स और वी कैन से ऑफ सनफ्लावर. जो डिस्क फ्लोरेट होता है सनफ्लावर में उसमें जनरली प्रोटैंड्री देखा जाता है. देन प्रोटोगाइनी, इन प्रोटोगाइनी व्हाट हैपेंस, इसमें जो गाइनोशियम है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो पहले मैचर हो जाता है एंड एंड्रोशियम जो है वो बाद में मैचर होगा. सो इन दिस केस ऑल्सो सेल्फ पॉलिनेशन नॉट पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल ग्लोरियोसा. नाउ द नेक्स्ट इज प्रीपोटेंसी. प्रीपोटेंसी मीन्स क्या होता है, pollen grains of other flowers germinate rapidly over the stigma than the pollen grains from the same flower. अगर दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन आ गया है स्टिग्मा के ऊपर तो वो पहले जर्मिनेट होगा रैदर देन जो पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर से आ रहा है, ओके. एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, एप्पल. सो इसमें क्या हो जाएगा कि जो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, बिकॉज जो दूसरे फ्लावर से आ रहा है पॉलन ग्रेन वो पहले जर्मिनेट हो जा रहा है. सो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है. सो इट इज सेड टू बी एज प्री पोटेंसी. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, हीट्रोस्टाइली, और वी कैन से इट एज हीट्रोमॉर्फी. इसमें क्या होता है, इन सम प्लांट्स लाइक प्राइमोला और वी कैन से प्राइमरोज. So there are 2 or 3 forms, types of flowers in which stigmas and anthers are placed at different levels. इसमें जो उनका लेवल है वो अलग अलग रहेगा, एक साथ नहीं प्रेजेंट रहेंगे, थोड़ा हाइट में कम ज़्यादा रहेगा, ओके. वी कैन से इट एज हीट्रोस्टाइली एंड हीट्रोएंथी. सो दिस प्रिवेंट्स द पॉलेंस फ्रॉम रीचिंग द स्टिग्मा. इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो पॉलेंस हैं वो स्टिग्मा तक पहुंच नहीं पाते हैं एंड पॉलिनेट नहीं कर पाते. सो यहाँ पे भी जो है सेल्फिंग जो है वो, और वी कैन से सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा. इन हेट्रोमॉर्फिक फ्लावर्स पोलन ग्रेन्स produced from anther pollinate stigmas produced at the same level. Now the next is what, हर्कोगैमी. हर्कोगैमी में क्या रहेगा, इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. अब इसमें जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जाएगा. नाउ व्हाट इज मीन बाय बाइसेक्सुअल फ्लावर, इट सिंपली मीन्स कि जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स सेम फ्लावर में प्रेजेंट है. इसमें भी क्या किया जा रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. सो दिस इज सेड टू बी एज हर्कोगैमी. In plants, natural physical barrier is present between two sex organs and avoid contact of pollen with stigma of same flower. For example, if we see Calotropis pentagular, stigma is positioned above the level of anthers. मतलब यहाँ पे एंथर नीचे है और स्टिग्मा ऊपर है. भले ही यहाँ पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, बट यहाँ पे क्या क्या रहेगा, स्टिग्मा इज अबव
देन द एंथर। तो ऑटोमेटिक जो एंथर है वो स्टिग्मा तक रीच नहीं करेगा एंड इन दिस वे सेल्फ पॉलिनेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। Now the last is self incompatibility और we can say self sterility। इसमें क्या रहेगा? This is a genetic mechanism due to which the germination of pollen on stigma of the same flower is inhibited। इसमें जो जब भी सेम फ्लावर से पॉलन ग्रेन आएगा स्टिग्मा के ऊपर तो ये ऑटोमेटिक उसको जर्मिनेट होने ही नहीं देगा। ओके, दिस इज सेड टू बी एज सेल्फ स्टेरिलिटी। फॉर एग्जाम्पल टोबैको और थिया वी कैन से। ओके, there are two examples, one is tobacco and the next is thea. So this was all about the pollination mainly by the biotic agents.